नमस्कार दोस्तों। गुरु जो कि आपके राशि का मतलब धनु राशि का स्वामी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और आने वाले करीबन 1 साल तक यह जो गुरु है वो धनु राशि के षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का महत्वपूर्ण ग्रह मंगल जो कि चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 2 जून के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार रवि बुध शुक्र ये तीनों ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं जिसे हम रोग स्थान भी कहते हैं। अब ये भी करीबन 13-14 तारीख के करीब सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो ये जो सभी ग्रह हैं इन सभी ग्रहों का परिणाम जून 2024 के लिए आपके संपूर्ण राशि पर मतलब आपके स्वास्थ्य या फिर आपका आर्थिक स्थैर्य, उसी प्रकार आपका वैवाहिक जीवन, आपकी रिलेशनशिप, आपका जो भी आर्थिक स्तर है उस पर किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर षष्ठ भाव में और भी कई ग्रह है जैसे कि रवि, शुक्र और बुध। अब यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है वो आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। आपके राशि के लिए आपके राशि का नंबर 1 का ये अशुभ फलदायी ग्रह है, तो यह भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है आपको या फिर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इस संपूर्ण महीने में यदि किसी भी प्रकार के यदि आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत उस पर काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा। थोड़ा सा मानसिकता, आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी थोड़ी डाउन हो सकती है। हालांकि आपकी राशि जो है उसमें कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी देखी जाती है, लेकिन इस महीने में ये जो बातें हैं वो थोड़ी कम दिखाई देगी। तो थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 30 तारीख के बाद ये वक्रीय होने जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल जो स्वयं की राशि में आ रहा है दिनांक 2 तारीख के बाद और संपूर्ण जून महीने तक ये जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 13 तारीख के बाद यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले करीबन 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल क्रंचेस आपने ज्यादा सहल हो गए क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार जो शनि है वो भी अभी वक्री होने जा रहा है, लेकिन खास करके मंगल जो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा असेट है, काफ़ी अच्छी बात है। तो इस महीने में अगर तुलना करते हैं पिछले 1-1.5 महीने से तो आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से जो आर्थिक स्थिति है वो बदल जाएगी, आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन अगर कंपेयर करते हो, तुलना करते हो पिछले 1-1.5 महीने से तो आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने के करीबन 4-5 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपका जो सांसारिक सुख है या फिर गृह सौख्य जिसे हम कहते हैं इसके बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है वहाँ पर रवि, शुक्र और बुध भी है। तो यहाँ पर घर के जो लोग हैं घर के कारण, फैमिली के कारण ही थोड़ा स्ट्रेस आप में देखा जाएगा। घर में जो बातें हैं वो ठीक नहीं चलेगी जैसा आप चाहते हो, उस प्रकार से जो बातें हैं वो नहीं चलेगी। इस वजह से जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा। खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी दिखानी होगी क्योंकि जो बातें हैं वो इतने सहज नहीं होगी क्योंकि जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप का जो मामला है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। करीबन 2 तारीख के बाद जो पंचमेश मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो मैंने अभी बात कही कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे लाभ आपको इस महीने में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। जो गर्भवती महीना है उन्होंने थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है 15 तारीख के बाद यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 30 तारीख के बाद ये जो बुध है ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो ताल्लुकात है
वो ठीक नहीं है। छोटी मोटी बातों में लेकर तकरार हो रही थी। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन खास करके मई के महीने में काफ़ी बड़े थे, लेकिन इस महीने के करीब 16-17 तारीख के बाद आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छी बातें हो जाएगी जिसकी वजह से पैचअप जिसे हम कहते हैं वो होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बात काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो धनु राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं या फिर विवाह के मामले में सोच रहे हैं, उनके लिए भी करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड। तो आपके राशि का जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 16 तारीख के बाद, ये 15 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। हालांकि जो व्यक्ति बदली करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए जो कालावधि है वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि गुरु जो है वह आपके लिए इतना खास नहीं है। गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लिए कारगर नहीं है। तो किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन आपका जो भी कार्य क्षेत्र या फिर करियर है उससे रिलेटेड नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि के लिए किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को रवि और शुक्र की युति, उसी प्रकार बुध और गुरु की युति आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कई जो ग्रह है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और वो युद्धि में भी जा रहे हैं। तो आपको खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर आपके अंडर जो काम करने वाले लोग होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी सहायता मिल सकती है, लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और शनि का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्रीय योग होने जा रहा है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियल पॉइंट हो रहा है या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ नई अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। उसी प्रकार इस युति के साथ जो नेपच्यून जो है वो केंद्र योग करने जा रहा है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके पहले भी आपने करीबन मई के महीने में ये अनुभव किया होगा कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आए थे। तो इस महीने में भी करीबन 17 तारीख के इर्द गिर्द इस प्रकार के आपको अनुभव आ सकते हैं या फिर उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो जो मैंने बात कही, तो आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं रहेंगे। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शनि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो जो भी बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें बनी थी वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। जो भी गिले शिकवे रहेंगे वो काफ़ी मायनों में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो आपके षष्ठ भाव में है। ध्यान रखना, षष्ठ भाव की जो अमावस होती है वो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कोई किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। कमिटमेंट, प्रॉमिस, दूसरों पर विश्वास करना, आपकी जो राशि है दूसरों पर जल्दी से विश्वास कर देती है। इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार विवादों में भी बिल्कुल भी नहीं जाना। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो थोड़ा सा अच्छी तरह से उसे टैकल करना, लेट गो बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 22 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते हम जो निर्णय है वो गलत ले सकते हैं। तो इस महीने में 6 और 22 तारीख को इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना।
कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में जो कई ग्रह है जो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लेके आएगा। खास करके आपका जो स्पेंडिंग है या फिर खास करके आपके जो आर्थिक स्तर है उस पर जो बातें हैं वो काफ़ी पॉजिटिव देखी जाएगी। थोड़ी सी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि का जून 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपका राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।